हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो आज पुनः उपस्थित हैं हम आपके समक्ष लेकर के एक नया विषय एनसीईआरटी ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 6 का पहला टॉपिक, जो हमें समझाता है, बताता है अर्थ, मैप एंड ग्लोब। इन तीनों के बारे में समझेंगे, जानेंगे और इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर हम प्रस्तुत हो चुके हैं आपके समक्ष। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन अर्थ मैप और ग्लोब के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 6। तो पृथ्वी और ग्लोब और मानचित्र एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लेकर के हम आ चुके हैं। तो पृथ्वी पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। और ये क्या करता है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी है हमारी, और ये क्या है, इधर सूर्य है और सूर्य से तीसरा ग्रह है। तीसरा यानी कि पहला तो ये हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र यानी कि वीनस, और तीसरा हो गया अर्थ, ये हमारा यानी कि पृथ्वी। तो इस तरह से सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति और सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और वरुण, ये हमारे ग्रह हैं। तो इनमें जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से। पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी जो है हमें गोलाकार दिखाई देती है, लेकिन गोल तो है नहीं पृथ्वी हमारी। इस तरह से गोलाकार दिखाई देती है, लेकिन इसे जोलाइट कहा जाता है। जोलाइट इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उबड़ खाबड़ है, क्योंकि पृथ्वी समान रूप से गोल नहीं है। इस तरह से इसमें उभार हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं समतल है, तो इसी कारण इसको जोलाइट भी कहा जाता है। अब बात कर ले हम ग्लोब की। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है। जो ग्लोब है वह पृथ्वी का छोटा मॉडल है। इसे कहीं भी लाया और ले जा सकता है। इससे देशों और महासागरों की स्थिति समझते हैं, यानी कि देश और महासागरों की स्थिति समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम भारत को देख रहे हैं, यानी कि इंडिया, और इधर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, समझ सकते हैं। अब यहीं पर हम मानचित्र की बात कर लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह का चित्र है। जो मानचित्र है वो पृथ्वी की सतह का चित्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा जो है ये इसका चित्र है। यहाँ पर इसमें भारत देखने को मिल जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ये अपना हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और एशिया हो गया, और यूरोप को मिला के यूरेशिया कहलाएगा। तो इस तरह से सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मानचित्र, मानचित्र के प्रकार। मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा राजनीतिक मानचित्र, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ पर हमारे राज्यों की स्थिति और राज्यों की सीमा देखने को मिलती है। और भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में हमारे इसके फिजिकल पैरामीटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि कहाँ पर जल है, कहाँ पर पहाड़ी है, कहाँ पर कैसा पठार है, क्या है, ये सब हमारे भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी में हम तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा विषयगत मानचित्र क्या हो जाता है। विषयगत मानचित्र में हम, यदि हमें नहरें पढ़नी है या हमें समुद्र या नदी तालाब जो हमें स्टडी करनी है, उनके हिसाब से विषयगत मानचित्र कहलाते हैं। दिशाएं की बात कर लेते हैं। दिशाएं मुख्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम मुख्य दिशाएं हैं। यानी कि दिशाएं जो हमें चार ही होती हैं मुख्य रूप से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और यदि इनको एक और हम इसको डायगनली काट लें तो ये बन जाते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो 8 बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी बेसिक हैं वो 4 ही दिशाएं हैं। अक्षांश की बात कर लेते हैं। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं। पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं अक्षांश रेखाएं।
यानी कि जो हमारी ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं देशांतर रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, यानी कि ऊपर से नीचे को होंगी, ये देशांतर रेखाएं होंगी। और यहीं पर 0 डिग्री होगी तो हमारी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा कहलाएगी। और कर्क रेखा हमारी होती है 23.5 डिग्री होती है उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री तो मकर रेखा कहलाती है। समय रेखा, अब समय रेखा की बात कर लें। समय रेखा ग्रीनविच से होकर, यानी कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम्स GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो हमारा इंडिया का टाइम है 5 घंटे आगे है। यहीं पर हम बात कर रहे हैं ग्लोब और मानचित्र में अंतर। तो ग्लोब त्रियामी होता है और मानचित्र द्वियामी होता है। हम देख सकते हैं ग्लोब है और ये मानचित्र है। मानचित्र के मानचित्र के तत्व क्या हैं? शीर्ष रहेगा, इसमें दिशा संकेत भी रहेंगे, और मानचित्र कुंजी रहेगी, और माप भी रहेगी, यानी कि कितनी दूरी में कितने किलोमीटर के बताने के लिए हमें माप की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेशन रखने वाले कुछ प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 1 पर हम पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? यानी कि दूरी के हिसाब से जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारी होगी पृथ्वी। तो वह कौन सा ग्रह है? तो अभी हमने देखा था, तो वह तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से। तो पहला पहला तीसरा और पांचवा, तो इसका आंसर है तीसरा ग्रह है। राइट आंसर उत्तर है तीसरा। प्रश्न संख्या 2, ग्लोब क्या दर्शाता है? पृथ्वी का मॉडल, सूर्य या चंद्रमा? क्या दर्शाता है जो ग्लोब है? ग्लोब हमें दर्शाता है पृथ्वी का मॉडल, यानी कि जैसा पृथ्वी है उसी के स्वरूप जैसा हमने इसको बनाया तो पृथ्वी का मॉडल दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का मॉडल, और इसका राइट आंसर पृथ्वी का मॉडल। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। मानचित्र किस सतह पर बनाया जाता है? ग्लोब पर बनाया जाता है, समतल पर बनाया जाता है, त्रिकोण पर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समतल, यानी कि जो बनाया जाता है ग्लोब वो समतल पर बनाया जाता है, समतल। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। तो मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं? अभी हमने पीछे देखा था, जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो हमारी 4 होती हैं। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बन जाता है 4। धन्यवाद। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग टू एंड। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो लेकर हम आते रहेंगे आपके समक्ष। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने देखा NCERT ज्योग्राफी की क्लास 6 की NCERT से हम लेकर के आए थे। आज का विषय हमने जाना मैप के बारे में, ग्लोब के बारे में और पृथ्वी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसी अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे इससे अगला चैप्टर। तो फ्रेंड बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।